कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। मैं हूं हाजिरा अंसारी और इस वक्त में हूं कुशीनगर जनपद के थाना नेबुआ नौरंगिया अंतर्गत नया मिसरौली ग्राम सभा में। यहाँ पर 4 दिन पहले का एक व्यक्ति लापता है जो कि चेन्नई में रहते हैं। परिजन परेशान है, इन लोगों को उनकी सूचना नहीं मिल पा रही है। यहाँ नेबुआ नौरंगिया थाने में भी इन्होंने आवेदन दे रखा है, जिससे कि आप देख भी सकते हैं कि पुलिस यहाँ पर आई हुई है। नेबुआ नौरंगिया पुलिस जाँच जारी है। समस्या क्या है और कौन लेकर गया है, क्या मामला है पूरा, कितने दिन पहले का गए हैं? 21 तारीख को लापता हुए हैं। 21 तारीख को न पता है आजम किया है। गोलू के सामने रूम पर से मार्शल में लेके गया है। 4 पहिया में अपने गाड़ी से नजीर और आजम। किसने देखा था? गोलू ने देखा था। 3-4 लोग मेरे गांव के और थे, सब लोग देखे। कहे आजम चाचा कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो गाड़ी पैक करके लेके भाग गया। नाम क्या है, कौन है? वहाँ पे पति है? मेरे पति हैं संदीप। कोई झगड़ा था क्या उनका? झगड़ा मतलब वैसे अपने में कभी किए होंगे लोग, मोबाइल पे ही। वो भी वही जानते हैं लोग। आज हम क्या काम करते हैं वहाँ पे? वो ठेका चलाता है, उसका निजी घर है, स्कॉर्पियो गाड़ी है, 5 जगह जमीन खरीदा है, पूरा पैसा बिछा दिया है। कहाँ पैसा बिछा दिया? अरे कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कहाँ पैसा बिछा दिए? आपने देखा जी? आपने देखा है? हमारा बेटा खड़ा कर दे। हम इतने को नहीं, हमारा बेटा खड़ा करा। नहीं जा पाएंगे चेन्नई, कैसे जाएंगे? चेन्नई जब अकेले हम कैसे जाएंगे? आपने वहाँ चेन्नई में कंप्लेन किया है? कैसे हम करें? कोई तो होगा आपका वहाँ। बस वही मेरे घर के बसुर के लड़के हैं, वो भी उन लोगों ने एप्लीकेशन, उन्होंने थाने पे तहरीर दिया है? पता नहीं, आपको जानकारी नहीं है? जानकारी नहीं, हम दिए हैं। पिपरा एसपी साहब को कह रहा है तुम चेन्नई जाओ। यहाँ आजम का घर कहाँ है? सीधा है का 2 मंजिलवा है। जी कैमरा लगा दिया है। नहाते हैं, यहाँ बैठते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तभी वो दिखाई देता है उस कैमरे में। इसी के नतीजे वो जाकर वहाँ पे चेन्नई में वो बोले, जब बोले कि हमारा क्यों हमारे दरवाजे के सामने लगाए हो, लेकिन जब ये बात अगर हो गई तो वो इसी के कंडीशन में उसको उठाकर लेकर चले गए वहाँ से। खिड़की टूटा हुआ पति का क्यों जंगला बोल रहे, मेरा टूटा फूटा घर है, उसी जंगले पर से देखता है, इसीलिए पति मोबाइल पे कुछ कहे होंगे गाड़ी देने, इसीलिए किडनैप कर दिया है, गायब कर दिया है। क्या देखते क्या है लोग? मतलब ये कैमरा है तो सड़क में है या फिर आपके दरवाजे पे? कैमरा है जो दरवाजे पे बरामदा है, जो भी उठते बैठते हैं, औरत है नहाती धोती है, उस कैमरे में कैद होता है। उस कैमरे से वो लोग देखते हैं, उसी के वो देखकर वो वहाँ इतराज किए हैं। तो इतराज करने का मतलब तो नहीं है, कानून है, अगर उसको गाली दिए तो कानून पर उसको फैसला करेगा। तो एक यहाँ गाड़ी में बैठा कर पता नहीं कहाँ ले चल गया, न पता है। आज तक इसके माँ कह रही है कि 2 घंटे में आ जाएंगे, 3 घंटे में आ जाएंगे, अभी तक 4 दिन का दिन हो गया, अभी तक यहाँ हाजिर नहीं किए उन लोग। बोलती है 4 घंटे में बताएंगे, 5 घंटे में बताएंगे, केवल मौका लेती है। थाने पर जाने के बाद वो बड़े साहब बोलते हैं कि नहीं चेन्नई की घटना है, चेन्नई जाकर एप्लीकेशन डालो। ये औरत जात है, कैसे चेन्नई जाएगी, कैसे वो वहाँ पे जाके लिखवाएगी? यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन आ रही है, फिर 100 नंबर गाड़ी आज पहुंची है दरवाजे पे। हम कुछ नहीं, उसको रिकॉर्ड भी किया है कि निर्धारित कुमार मेरे भैया आ गए मेरे विपत में 100 नंबर बोला कि इनको टंगवाने जा रही थी, उनकी मम्मी पैसा रखती है, इनको टंगवा रही। ये तो आरोप आप लोग गलत लगा रही हैं। देखा है आपने पैसा देते हुए? नहीं, मतलब इनको कह रही है रिश्तेदार हैं तो आएंगे नहीं, वो तो आएंगे बिल्कुल। माँ ने बोली है कि कितना ही पैसा दे देंगे लेकिन उसका लाश हम नहीं मिलेगा। आपने कहा कि लाश नहीं मिलेगा? जी, उसका वो मिलेगा नहीं, सर यही बता रही है। सुनिए, हमसे कह रही है कि 3 घंटे में, कह रही है कि 3 घंटे बाद हम बात कराओगे के सामने सारे लोग के बीच। आप लोगों ने सुना? किसी ने सुना 3 घंटे में बात कराएंगे या फिर लाश नहीं मिलेगा? 3 घंटे। और हमारे पास वो वीडियो भी है और वो ऑडियो भी है, जिस जो गोलू है वो हमारा चचेरा भाई है और ये हमारे चाचा जी लगते हैं जो गायब हुए हैं। तो हमारे पास ऑडियो है उनका बात करते हुए, वो उनसे लोकेशन मांगा गया। वो बोले कि हम थाने पे लेके जा रहे हैं, तो उससे लोकेशन मांगा गया कि भाई आप किस थाने पे लेके जा रहे हैं? तो यही का लड़का है नजीर खान, वो बोल रहा है कि मुझे आजम ने मना किया है लोकेशन देने के। ये बताइए, अगर ये लोग 1 नंबर से हैं, कोई गलत काम नहीं किए हैं, तो ये लोकेशन देने से मना क्यों कर रहे हैं? और बात उनके बड़े भाई से बात हुआ तो कहे कल रात में 9 बजे फेसबुक से बात हुआ
तो बोले कि 2 घंटे में मैं खबर दे रहा हूँ। अब मैं 11 साढ़े 11 बजे तक यहाँ बैठा रहा, वो ऑफलाइन हो गए, मुझे कोई उसकी सूचना नहीं मिली। हम लोग पूरे परिजन परेशान हैं। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि 4 घंटा हम बता रहे हैं, 6 घंटे हम बता रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं कि सुरक्षित है। अगर सुरक्षित है तो हमसे बात कराने में क्या जाता है? अगर सुरक्षित है तो बात करा दीजिए। अदरवाइज हमारे गांव के जितने भी लड़के हैं उनके सामने की घटना है, और हमारे पास ऑडियो भी है, वो प्ले कर दूंगा। उसमें ये लोग कह रहे हैं कि लोकेशन मांगा जा रहा है, कोई बोल रहे हैं कि हम लोग थाने पे गए हैं, किसी चीज का मामला है, जैसे फोन पे गाली गलौज किए हैं लोग, उसका मामला है। तो वो थाने पे गए हैं लोग, तो वो पूछा जा रहा है कि भाई आप लोग किस थाने पे गए हैं, आप लोकेशन दीजिए। अगर लोकेशन दीजिएगा हम लोग भी आएंगे, अपनी भी बात हम लोग रखेंगे। तो ये लोग लोकेशन देने से साफ मना कर रहे हैं। तो आप गलतदार हैं, इसीलिए लोकेशन देने से मना कर रहे हैं। ऊपर से मान लीजिए प्रशासन की बात है, तो प्रशासन में लोग आवेदन दे दिए हैं, और प्रशासन सुनने में आया है कि ये बोल रहे हैं कि आप लोग चेन्नई जाइए। बताइए, अकेला व्यक्ति चेन्नई कैसे जा पाएगा? कहत ना लोग का चेन्नई ई मेहरारू का के इनके होशियार होके तो चेन्नई लेके जा ई व्यक्ति के चेन्नई लेके जाइए। उनके मातारी दौड़ दौड़ कहत कि नहीं अबे आई है, आज सवेरे के बात है, जब गइले है त माने लोग तो कहत लोग का बात है आ जाइए, अबे आ जाइए, अबे सुरक्षित बाण उनके लइका। राती मेहरारू गइली, उनके गोड़ छनली, कहत हमार कौन तर सेनु लौटावे, कहत नरवा त सेनु बरियार बा, सुरक्षित आ जाइए। तो जब सुरक्षित कहत अड़ी 4 दिन हो तो कहां ले आ? 5 दिन से हमारे भाई रोज कहता है आज बैठे गेले आज 5 दिन के दिन हो गए। भाई खड़ी बात ले रहे हैं, बोल रहे हैं लोग भाई लड़का बोला तो नहीं रहते, लड़को कहता लोग टांग मारा जा, काहे बोलता है लोग? हां, कौन बोल रहा है? हम लोग आए यहाँ पे तो बोल रहे हैं सब बीमार कर रहे हैं सब, और बैठा रहे तो सब हम नाम को बात हुआ है उसके लड़के से, जो जिसका आजम नाम, उससे बात हुआ है। तो उसी के बारे में मैटर में बात हो रहा था, तो बोल रहा है कि जो जॉन नहीं मिले, जॉन को चल को लिया जाए, हम पैसा देंगे। रिकॉर्डिंग भी है उसका, आदमी में रिकॉर्डिंग है, बोला है हमारे पास बहुत पैसा कर देंगे, हम उसको रखे हैं। और क्या लोकेशन नहीं देना है, हमसे ये बात किया, उससे बात हुआ मेरा आजम से, तो मेरे से बोला कि आईडियो है, उस आईडियो में पूरा रिकॉर्ड है, आईडियो आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। आईडियो में वो बोला है कि अगर ये नहीं मानते हैं तो इनको हम कतई बख्शेंगे नहीं। क्या नहीं मानते? मतलब कि जो झगड़ा हुआ है दौरे के दौरान, जो भी समझौता ये लोग किए हैं, उस बात पे वो नहीं मानते हैं। अब तो हम लोग जान नहीं रहे हैं किस बात का झगड़ा हुआ है, लेकिन वो आजम इस आईडियो में स्पष्ट बोल रहा है कि अगर वो नहीं मानेंगे तो हम इनको कतई बख्शेंगे नहीं। इसका मतलब हम क्या समझे? इसका मतलब क्या समझे? परिवार बहुत ही डरा सहमा हुआ है, और जैसा कि इनका आरोप है कि जो आजम के घर वाले हैं, उनका कहना है कि हम 2-3 घंटे में बात करा देंगे, लेकिन 4 दिन हो गया, अभी तक परिवारजनों से उस व्यक्ति की बात नहीं हो पाई है। और गरीब परिवार है, और घर में कोई जागरूक भी नहीं है, पुरुष उस टाइप के नहीं है जो कि चेन्नई जाकर और आवेदन दे सकें, अपनी प्राथमिकता दर्ज करवा सकें। तो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि घर उनका पास में है, यदि प्रशासन चाहे तो यहीं से जानकारी भी ली जा सकती है। और जो पीड़ित परिवार है, जो कि इस समय काफी सदमे में है, रो रहे हैं, लोग खिड़खिड़ा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको इंसाफ दिलवाया जा सकता है। कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजरा अंसारी।